नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी योगी सब पर भारी। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, ये हम जानने के लिए लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं और यहाँ पर लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कैसा माहौल है और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष में है। चाहे पहले लोकसभा रहा हो, उसके बाद विधानसभा रहा हो, निकाय चुनाव रहा हो, आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इससे ये मालूम पड़ता है कि जनता का पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चाहे अपराध का मुद्दा ले लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश जो गुंडे माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन होते हुए हमने देखा। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप एयरपोर्ट्स की तरफ देख लीजिए तो आज 15-15 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछाया जा रहा हो। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे अपराध नियंत्रण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। और इस उत्तर प्रदेश की जनता अब वो पुराने गुंडे माफियाओं की सरकारों को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे मेरा तो सुझाव है कि वो लोग राजनीति छोड़ के दूसरा कोई प्रोफेशन ढूंढ ले, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया और वो दोबारा कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। शुक्रिया भाई साहब, हम और बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पहले हम नाम जाने। मैं सुरेश शबलानी हूँ। सुरेश जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? राजधानी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में कैसा माहौल देख रहे हैं आप? मैं तो कहूँगा कि माहौल और जो अब बात कर रहे हैं इस समय, कानून का राज चल रहा है, गुंडे माफिया अपने बिलों में घुस गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि व्यापारी खासकर माहौल बनाने का काम करते हैं और ये सरकार भी जो बनी है व्यापारियों के बल पे ही बनी है। मैं ये भी कहूँगा क्योंकि इस समय अमन और शांति है शहर में, हर जगह कहीं भी गुंडे माफिया किसी तरह का कृत्य नहीं कर पा रहे हैं और व्यापारियों को एक अच्छा माहौल मिल रहा है। व्यापारियों की बात की आपने, कौन से ऐसे फैसले हैं इस सरकार के, योगी आदित्यनाथ जी के, जिनसे व्यापारी खुश हैं या व्यापारियों के हितों में फैसले हुए हों? कई योजनाएं सरकार लाई है व्यापारियों के लिए, MSME करके और भी कई तरह के योजना लाई है सरकार, जिससे व्यापारी और कई विभाग, कई और लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं। महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए कई योजनाएं लाई है, लोन की भी कई तरह की योजनाएं लाई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको मैं एक अच्छे उसमें देख रहा हूँ कि सरकार में काफ़ी उपलब्धियाँ लोगों को मिल रही हैं और माहौल भी अच्छा है। और ख़ासकर गुंडे माफिया किसी भी कोई भी अपराधी किसी भी व्यापारी के साथ अत्याकृत्य करता था और सरकारें देखती रहती थी, सब लोग देखते रहते थे। लेकिन अब कारोबार करने का एक अच्छा माहौल मिल रहा है और मैं तो कहूँगा कि 2024 में भी मुझे लगता है कि फिर से सरकार रिपीट होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जो सरकार आपको अच्छा वो दे, समय दे और एक अच्छा साधन दे और आगे बढ़ने के मौके दे, ऐसी सरकार को फिर से आना चाहिए। और वैसे विपक्षी दल तो देखिए अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतने काम नहीं हुए जितना इस पार्टी में काम हुए, मैं देख रहा हूँ। अभी हम आपसे और बात करेंगे और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ सहित हम पूरे यूपी की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है, विपक्ष टक्कर दे पाएगा 2024? विपक्ष कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट फिर से भाजपा की बनेगी, पूरी तरीके से भाजपा कायम में रहेगी और 24 का चुनाव और आने वाले आगे चुनावों में भी भाजपा की ही गवर्नमेंट बननी है। जिससे अभी आप गुजरे हुए नगर निगम के चुनाव को देख लीजिए, 80 पार्षद लखनऊ से हैं, मेयर भाजपा की है और सभी जगह से मेयर भाजपा का ही रहा। तो इसको देखते हुए यही है कि भाजपा नंबर 1। अखिलेश यादव ने भी एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया। वो 2 दिन पूरे परिवार के साथ रहे हैं नैमिषारण्य में और अब वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? मंदिरों में दर्शन करेंगे क्यों नहीं। पहले तो वो मंदिर के खिलाफ हुआ करते थे, कभी राम मंदिर के खिलाफ हुआ करते थे। आज मंदिर उनको जरूरत पड़ रही है तो इसलिए मंदिर में घुस रहे हैं वो। बाकी तो ये है कि वो शरण में ही रहें, वही उनकी जगह है और मंदिर की सीढ़ियों पे ही उनका फायदा उनको वहीं पे मिलेगा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान की आराधना करें। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? भाई साहब, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप बताइए कि कोई भी पार्टी PM प्रत्याशी तो बनाई हुई अभी है सामने? मोदी जी के सामने कौन टिकने वाला है? कोई नाम सामने आ रहा है क्या? पप्पू हो सकता है प्रधानमंत्री? नहीं।
जब तक कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रबल नजर नहीं आएगा तब तक ये चुनाव इस तरह चलता रहेगा और एक तरफा जीत जो है बीजेपी की होती रहेगी। एक गठबंधन बनना है विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी उसमें जा सकती है, केजरीवाल जी हैं, तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं, तो क्या कुछ इसका फर्क पड़ेगा? वो बनने से पहले टूट गया, आपने बिहार में देखा होगा, बनने से पहले से नींव टूट चुकी है, मांझी के बेटे अलग हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये सब दिखावा है। जब तक कोई आप प्रत्याशी घोषित करते हैं कि हम इनको उम्मीदवार बनाए पीएम का, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मजबूत प्रत्याशी उनको उतारना चाहिए जो मोदी की टक्कर ले सके, तभी 2024 में बदलाव। विपक्ष में कोई दिख रहा है आपको ऐसा प्रत्याशी, कोई ऐसा चेहरा जो पीएम मोदी के सामने 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने लायक हो सकता है। मैंने इससे पहले यूपी में देखा है, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, अच्छा काम किया है, उनको प्रत्याशी बना सकते हैं। और नहीं तो बाकी मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में बिल्कुल नहीं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए पूरा चुनाव जो है बीजेपी के पक्ष में है और ये 29 के बाद की तैयारी करें। अभी ये लोग इकट्ठा करें, 29 तक इनकी तैयारी हो जाएगी। कोशिश करेंगे तो सारे विपक्ष एक हो सकता है 29 तक, बाकी 24 और उसके बाद कोई इनकी उम्मीद नहीं है। इनका एक तरह से पूरा जहाज ये लेके चलते हैं और आधे ही रास्ते में लोग निकल के भाग जाते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें, बड़े काम हैं बीजेपी सरकार के, चाहे वो मोदी सरकार के हो, योगी सरकार के, जिनके चलते लगातार बीजेपी जीतती जा रही है? आपकी नज़र में कौन सी बड़ी खूबियाँ? बड़ी खूबी तो सबसे बड़ी यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पर अपराध इतना था कि जो भी सरकारें बनती हैं वो अपराध को लेके साथ में चल नहीं थी, गुंडे मवालियों को लेके चल नहीं थी। सारे नेता समझ लिए उसी के साथ चलते थे। मतलब आप समझ लिए कोई भी चुनाव लड़ो तो पहले मारपीट, गुंडागर्दी, ये सब पहले उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। तो इसलिए ये मोदी सरकार और योगी सरकार, ये दोनों जो हैं बहुत ही अच्छी चल रही है इस समय और ये 29 तक चलती रहेंगी। इनको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, ये समझ लीजिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कितना काम हुआ? सरकार दावे करती कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया यूपी में, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अपराध नहीं रुका है, रोज हत्याएं होती हैं, कोर्ट के अंदर हत्याएं होती हैं, पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं होती हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हत्याएं तो हमेशा होती आई हैं, ये एक्सीडेंट है, ये तो आपका होता ही रहेगा, लेकिन अपराध उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब कोई आपसे फिरौती नहीं मांग सकता, कोई व्यापारी परेशान नहीं है कि आप पता चला 2 लाख रुपए लेके जा रहे हो, आपका लूटा जा रहा है। आप क्या कोई कारोबार देख लिया कि आपका 20 लाख का टर्नओवर है महीने का, हफ्ते का, तो आपसे फिरौती मांगे ले रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, और जो सरकारें चलती थी उसमें ये सब होता था। पहले उनको पता चलता था भाई इसका कारोबार अच्छा है, इससे फिरौती मांगो, या फिर अब नेता बनना है तो वो कहेगा हमको चुनाव लड़वाओ, हम तुम्हारी आगे सहायता करेंगे, हम तुम्हें टेंडर दिलवा देंगे, सरकारी सारे काम दिलवा देंगे। तो ये सब बहुत चलता था, अब जाके ये सब रुक गया है समय। ये एक बड़ी बात कही है आपने भाई साहब। आइए आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कैसा माहौल आपको दिख रहा है 2024 में? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ बोलेंगे? खैर, बोलने से बच रहे हैं। आप बताइए सर, एक जो बात अभी आई कि विपक्ष कह रहा है क्राइम उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है, जबकि सरकार के दावे हैं कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, क्या वाकई वो बन रही है उत्तर प्रदेश में एक क्राइम को कंट्रोल करने वाले सीएम के रूप में? देखिए, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि इस सरकार में क्राइम बहुत कम है और कम से कम जो अपराधी टाइप के लोग हैं जो क्राइम करते हैं वो तो बिल्कुल ही गायब हैं, बिल्कुल नस्ताबूद कर दिए गए हैं जो कहा जाए। और जो माहौल बनेगा आगे भी जाके 2024 में, जैसे कि विपक्ष चाहे जितने भी मिल जाएं आपस में, लेकिन पहले भी मिले थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि देखिए जब तक सच्ची भावना नहीं होगी काम करने की तो सरकार देखिए बनाना कोई आसान नहीं है। देखिए सबका विश्वास जितना पड़ता है तब जाके सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश में सारे दल एकजुट हो सकते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, ये पार्टियां एक हो रही, मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लगता है चुनौती दे पाएंगे? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है भाजपा की सरकार में और जो जनता है वो भी अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है और 2024 में उसका आपको नमूना हम सभी देखेंगे उसको, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं कि और सरकारों को हम लोग काफ़ी करीब से देखा है, चाहे वो किसी तरह के भी मामले रहे हों, उसमें सरकारें उन सब को अपने साथ लेके चलती हैं जो इस तरह के अपराधी टाइप के लोग हैं, उन्हीं के बल पे वो अपने आप को जीतती है। लेकिन इस सरकार में यह है कि अगर कोई गलत काम करता है तो सरकार उसको भी सजा देती है, इसमें हम लोगों ने ये देखा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि 2024 में भाजपा सरकार फिर से आएगी
और मुझे लगता है कि ये अमन शांति बनी रहेगी और तरक्की होगी देश की। एक सर आपसे सवाल लेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। 2024 का चुनाव होगा, इससे पहले जो चुनाव हमने देखे, निकाय चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ के कामकाज की परीक्षा हुई। अब 24 का चुनाव होगा तो पीएम मोदी चेहरा हैं, बड़ा चेहरा है वो, तो क्या योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा मोदी जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जैसे कि अभी आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन में मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात ये बताता हूँ कि भीड़ इकट्ठी कहाँ पे होती है गठबंधनों की, जो आप गुट बनाना चाहते हैं। आप एक नदी का किनारा ले लीजिए, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे बकरी है या भेड़िया है, 10 जानवर इकट्ठे हो करके अगर एक जगह पे पानी पी रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि दूसरे छोर के ऊपर एक शेर पानी पी रहा है, इसलिए वो किनारे एक साथ होकर के वो पानी पी रहे हैं। ऐसा ही माहौल हमारे देश का है कि एक साइड में हमारे मोदी जी हैं और दूसरी साइड में बाकी सब नेतागण। लेकिन अभी विपक्ष ने, अभी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब भी बड़ा विरोध हुआ। वही कहावत कही गई है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर हाथी अपने चाल में मस्त चला करता है, तो वही हाल इस देश का चल रहा है इस समय। विपक्षी इसी तरीके से भौंकते रहेंगे और हाथी हमारा मस्त से चलता रहेगा, यानी हमारे मोदी जी मस्तानी चाल में चलते रहेंगे और विजयी होते रहेंगे। सर आप एक चीज़ बताइए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं महंगाई को लेकर, या कानून व्यवस्था की बात हो, कोर्ट के अंदर अगर या फिर पुलिस की अभिरक्षा में इस तरह की हत्याएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गैंग सक्रिय हैं और सरकार कह रही है कि हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो ये इस पर अगर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो वो वाजिब नहीं लगता आपको कि वाजिब है? देखिए, विपक्ष को सवाल करने का तो अधिकार इसलिए खत्म हो जाना चाहिए कि यही अखिलेश यादव की सरकार थी। आतंकवादियों के ऊपर जो मुकदमे थे वो वापस लेने की पैरवी कौन करता है? यही अखिलेश यादव करते हैं ना। आज अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने बड़े माफिया हैं, इन लोगों को किसने पाला पोसा? इन लोगों को इन्हीं की सरकारों ने पाला पोसा। इनको पैसे कमाने का ठेका दिया, इनको अपराध करने का ठेका दिया, पब्लिक के पैसे से, लूटपाट के पैसे से लोगों की हत्याएं करके, लोगों को परेशान करके, लोगों का एक्सटॉर्शन करके, व्यापारियों का अपहरण करके इन लोगों ने अपनी जमीन जायदाद खड़ी की। आज योगी सरकार क्या करती है? आती है, उन अपराधियों की, उन अवैध प्रॉपर्टियों को नेस्तनाबूद करती है, और ये नहीं करती है, इसके बाद क्या करती है? वहाँ पे आवास बनाती है, गरीबों के लिए आवास का आवंटन करती है। तो डिफरेंस दिखता है। जब भी अगर हम कोई तुलना करें तो हमको तुलना दोनों साइड की करनी होगी। एक सरकार मुकदमे वापस लेती थी आतंकवादियों के, और एक सरकार अपराधियों को, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम कर रही है। तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितना भी विपक्ष है, चाहे हमने इससे पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमने देखा हुआ है, हमने सपा बसपा का गठबंधन देखा है, हमने इस चुनाव में सपा आरएलडी का गठबंधन देखा है। ये जितना भी इकट्ठा हो जाए उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी, क्योंकि जनता चिढ़ जाएगी। जितने चोर बेईमान भ्रष्ट आपस में इकट्ठे होंगे, जनता उतनी ज़्यादा इनसे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट देगी, आप निश्चित मान लीजिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में माहौल बदल रहा है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है। जिस प्रदेश को गंदी नज़रों से एक अपराधग्रस्त प्रदेश के नाम पे जाना जाता था, कि कोई अगर बम्बई का आदमी, कोई गुजरात के आदमी से आज से 10 साल पहले बात करो, व्यापार उत्तर प्रदेश में नहीं भैया, हम कान पकड़ लेंगे, उत्तर प्रदेश में व्यापार नहीं करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज गुजरात की कंपनी भी आ रही है, आज अमेरिका की कंपनी भी आ रही है, आज इंग्लैंड से भी कंपनी आ रही है, आज चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भेज रहा है। तो डिफरेंस क्रिएट किया है, और ये जब डिफरेंस क्रिएट किया है तो उस डिफरेंस की वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास ऐसे नहीं बढ़ रहा है, विश्वास डिफरेंस क्रिएट करने से बढ़ रहा है। एक सवाल पूछें, पिछली बार 2019 में 64 सीटें थी बीजेपी की, उससे पहले 14 में और ज़्यादा थी, 70 पार थी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, आप सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ना तो मैं कोई ज्योतिषी हूँ, कुछ अंदाजा आपको क्या लग रहा है जैसा माहौल है? ना ही मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, पार्टी में भी आस्था रखता हूँ, आम नागरिक हूँ, एक व्यापारी वर्ग से भी बिलोंग करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ा है। जिस तरीके से माफियाओं को कंट्रोल किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है, जिस तरीके से शौचालय मिल रहे हैं, जिस तरीके से आज हम उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं, बंद पड़ी शुगर मिलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमने तमाम तरीके का काम किए। आज उत्तर प्रदेश में पिछले योगी जी के कार्यकाल से तस्वीर बदली है। इस बदली हुई तस्वीर को हर आदमी आगे ले जाना चाहता है। वापस जहां 10 साल पहले उत्तर प्रदेश था, वहां कोई जनता नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में इस बार मैक्सिमम नंबर पे सीटें आने वाली है। तो ये तमाम अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापार में सुगमता हुई है, माहौल अच्छा बना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, और
ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की वजह से, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जैसा इन्वेस्टर्स मीट हुई, अरबों करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्ट आया है यूपी में, या फिर बात हो देश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया है तो देश का नाम रोशन हो रहा है। एक भाई साहब अभी मिले तो उन्होंने बताया कि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों में किस तरह से, अब जब से मोदी सरकार आई है तो दुनिया में देश का नाम कैसे रोशन हो रहा है, आर्मी कैसे मजबूत हो रही। तो ये जो राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा है ये बहुत मायने रखता है, बहुत अहम है, और मुझे लग रहा है कि ये यूपी में भी बहुत तेजी से चलेगा। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां। तो ये लखनऊ के हजरतगंज इलाके से हमने आज ये जाना कि योगी आदित्यनाथ 2024 में कितना भारी पड़ने वाले हैं। खैर, आज के इस खास पेशकश में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ और तब आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।